राहुल जनेटर तो हत्या किया, लेकिन इसमें बड़े बड़े लोग का हाथ है, ठीक है। और पैसा, इतना पैसा दिया गया है, करोड़ों रुपया, कि एक कहानी बना दिया है लोग। पिंकू यादव का नाम लिया जाए या लाल यादव का नाम लिया जाए या किसी का भी नाम लिया जाए, ये तो प्रशंसन का काम। पिंकू यादव के बारे में मालूम हुआ कि इस तरह से मेरे हस्बैंड को मरवाया चाहे कुछ भी किया, तो इसमें हम कुछ नहीं, कहीं से नाम नहीं, कोई औकात वाला था ना, और तो सामने से मार के मेरे पति को दिखाता। तो हमको मार भी देगा गोली ना, तो हमको 5 पैसा का फर्क नहीं पड़ रहा। शेर की पत्नी है और हम डरने वाले में से नहीं है। कि लोग को लग रहा है कि हम कमजोर हैं, लेकिन हम वैसी औरत नहीं है। मेरा पति शेर था, उसकी पत्नी। 21 दिसंबर 2024 ये वही तारीख और साल थी जब पटना के पेठिया बाजार में अज्ञात अपराधियों के द्वारा रंजीत राय उर्फ दही गुप्त की हत्या कर दी गई थी। और इस पूरे घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ था और इस पूरे घटना के बाद कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। आपको बता दें कि दही गुप्त सामाजिक कार्यकर्ता थे, लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ देते थे और इस पूरे मामले को लेकर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और इस पूरे केस की मॉनिटरिंग एएसपी भानु प्रताप सिंह कर रहे थे। अब इस पूरे मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 आरोपी की गिरफ्तारी जो लाइनर अंकित गुप्ता और अंकित राजपूत थे उनकी हुई। उसके बाद चड्डा और राहुल जनरेटर और एक और युवक की गिरफ्तारी हुई। कुल 5 गिरफ्तारियां हुई है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस प्रकार से राहुल जनरेटर ने पुलिस के सामने जो कबूलनामा कबूल किया है पूरे घटना को लेके, उसके बाद कहीं ना कहीं विस्फोट हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए दही गुप्त रंजीत राय की पत्नी है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे अपडेट में जिस प्रकार से रीतलाल यादव और उनके भाई का जो नाम आ रहा है, क्या कुछ वो सोचती हैं, क्या कहेंगी। और आपको बता दें कि जब अंतिम यात्रा पे दही गुप्त निकले थे तो तमाम जो राजनीति के बड़े बड़े लोग थे वो अंतिम यात्रा में भाग लिए थे। हमारे साथ मैम मौजूद है। मैम, काफ़ी दुखद पल है और आप जो महसूस कर रही होंगी हमारे लिए भले ही खबर हो, लेकिन ताउम्र ये दर्द तकलीफ जो है आपको हमेशा ये रहेगा। और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइए, जिस प्रकार से जो पुलिस 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तमाम बड़े लोगों के अब नाम आ रहे हैं, जिस प्रकार से क्या पूरा वाक्य है, क्या घटना है और क्या कहेंगी कि जो आरोपी है किस प्रकार से सजा मिले। मैं तो यही चाहूँगी कि सज़ा फांसी का होना चाहिए और किसी चीज़ का नहीं। मेरे फांसी का सज़ा होना चाहिए। जैसे मेरा ज़िंदगी को बर्बाद किया, मेरा हर खुशी, मेरे बच्चों लोग का खुशी, मतलब वो एक इंसान को नहीं मारा, ये मतलब मेरा तो बच्चा और हमको, हाँ, हम लोग तीनों को मार दिया। हम लोग को कहीं लायक नहीं छोड़ा। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा खुशी है ही नहीं जिससे कुछ अच्छा करें या कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। बस सूनापन लगता है। सुबह से लेकर अभी तक भी बैठे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसमें राहुल जनरेटर दानापुर का ही रहने वाला है, चड्डा अंकित गुप्ता, अंकित राजपूत। क्या इन लोग को जानती हैं आप या कभी आए थे ये लोग मिलने? जिस प्रकार से कह रहे हैं राहुल जनरेटर की आपके पति ने उनके पिता की हत्या 2008 में कर दी गई थी, क्या कहेंगे इस पूरे में? नहीं, ये एक स्टोरी टाइप से बना हुआ है ये चीज़ के लिए। जो राहुल जनरेटर है उसको सिखाया गया है कि जब तुम पकड़ाओगे प्रशासन से तो तुम यही कहानी बनाना कि मेरे पापा को मार दिया और उसके बाद उसका बदला लिया। ऐसा कुछ नहीं है। पूरा दानापुर जानता है कि मेरे पति कैसे इंसान हैं। मेरे पति सब समाज में सबका हेल्प किए थे और किसी को चिट्ठी मार ही नहीं सकते थे और उसके पापा को कैसे मार सकते हैं। उसके पापा जो थे उनका नाम बबलू था, ठीक है। और उसका ना एक मतलब मछुआरनी के साथ उसका अफेयर चलता था, तो उसके चलते वो जितेंद्र जो है उसके पापा को मार दिया, मार के और डीएवी स्कूल के पीछे मतलब पीस काट कर फेंक दिया था। तो इसमें एक कहानी बनाया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे पति के खिलाफ। मेरे पति ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। पूरा दानापुर इसे जानता है कि कौन मारा था। और जितेंद्र जो है उसको भी मतलब मार दिया। ये जो राहुल जनरेटर है वो मार दिया। अपनी मम्मी को जहर दिया। वो राहुल जनरेटर जो है उसको भी जहर देकर मार दिया। ये सारा दानापुर जानता है ये चीज़। ये हम नहीं कर रहे, पूरा दानापुर जानता है। लेकिन राहुल जनरेटर जो गिरफ्तारी हुआ पुलिस के सामने, उसने कहा कि 16 साल से प्रतिशोध की आग में वो जल रहा था। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो उसकी माँ का अफेयर था एक जितेंद्र नाम का आदमी के साथ है। तो ये जो बबलू जो है तो अरे जितेंद्र इसके पापा को मारा क्योंकि समझ में आ गया, पकड़ा गया तो मार दिया। और उसके बाद फिर ये अपनी माँ को जहर दे के मार दिया। ऐसा कुछ मेरे पति का कहीं से भी हाथ नहीं है। नहीं तो ऐसा अगर कुछ है तो
फाइल में थाना में एप्लीकेशन वगैरह सब दिया रहता है, कौन क्या किसको मारा है, तो वो चीज़ निकाल कर या पूरा दानापुर को भी जांच में बैठाया जाए कि हाँ मेरे हस्बैंड कैसे हैं क्या है। उसके पापा को तो कुछ मेरे हस्बैंड किए ही नहीं थे, यहाँ तक कि उसको 40-50 हज़ार रुपया भी दिए थे ये रेस्टोरेंट खोलने के लिए मेरे हस्बैंड जो थे। किसको? और ये राहुल जनरेटर को। अच्छा, राहुल जनरेटर से आपके पति की बातचीत? जी वो मतलब बातचीत नहीं होती थी, मतलब वो काम के लिए आए थे कि भैया हमको जरूरत है पैसा का, तो पैसा मदद दिए। किए थे। हाँ, और खुद ही हम जिम जाते थे तो मेरा बोलता था कि प्रणाम भाभी कैसी हैं, भैया ठीक है। राहुल जनरेटर? हाँ राहुल जनरेटर। तो हम भी बोलते कि हाँ भैया ठीक है, बस इतना करके हम चले जाते थे। लेकिन मैडम, जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि ये षड्यंत्र है, आखिर कौन ये षड्यंत्र रच रहा है? आखिर राहुल जनरेटर क्यों हत्या करेगा आपके पति का? इसमें राहुल जनरेटर तो हत्या किया, लेकिन इसमें बड़े बड़े लोग का हाथ है, ठीक है। और पैसा, इतना पैसा दिया गया है करोड़ों रुपया कि एक कहानी बना दिया है लोग कि जितेंद्र था तो बबलू था, ऐसा कुछ कहानी नहीं है, एक स्टोरी है। जो फिल्म बनता है उस तरह का उसको सिखाया गया है कि जो तुम जब भी पकड़ाओगे ना तुम यही कहानी बोलना। अच्छा, अपने पिता के बारे में बोल हाँ, देना। पिता के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा आदमी दानापुर का हर आदमी जानता है। उसके पापा का मर्डर हुआ था 7 या 8 में हुआ था, ठीक है। 11 में उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड नहीं, ये राहुल जनरेटर ही अपनी माँ को जहर दिया था। तो आखिर राहुल जनरेटर किसके कहने पे हत्या किया है? ये तो मुझे मालूम नहीं है, तो प्रशासन ही जानते हैं, प्रशासन के हाथ में है। अभी तो जिसका नाम लिया गया है वो तो सामने आ रहा है। अब इसके लिए कोई मतलब मुझे भी कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है चाहे कुछ भी, लेकिन मैं प्रशासन को तो सादा पेपर दी हूँ, उसमें नाम चढ़ाने के लिए तो नहीं दी हूँ कि आप इसका नाम दो, इसका नाम दो, इसका नाम दो। ये तो प्रशासन खुद ही निकाल रहा है। अज्ञात के खिलाफ आपने FIR दर्ज किया। हाँ मैडम, अब इस पूरे केस में जिस प्रकार से रीतलाल यादव जी के भाई का नाम आ रहा है, पिंकू यादव, आप क्या कहेंगी? आप तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो ये नहीं बोलेंगे कि पिंकू यादव का नाम लिया जाए या रीतलाल यादव का नाम लिया जाए या किसी का भी नाम लिया जाए, ये तो प्रशासन का काम है, मेरा काम नहीं है। नाम आ रहा है इन लोग का, तो क्या कहेंगे? तो प्रशासन को तो मैं एक सादा पेपर दी हूँ जिसमें प्रशासन खोज के नाम निकाल रहा है। मुझे किसी से क्या जरूरत है, मैं क्या जानती हूँ कौन मारा नहीं मारा, ये तो प्रशासन ही कर रहा है ना, मेरा तो इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो जो सच्चाई है वो सबका, एक किसी का क्या मतलब, इसमें 2-4 लोग भी हैं, बहुत लोग जिनका अभी नाम कहीं से नहीं आया है, कहीं से भी नाम नहीं आया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो लोग कौन है। इन लोग का नाम आया है, क्या कहेंगे किस तरह से इन लोग को सजा मिले? कभी सोची थी कि इन लोग का आप लोग के श्रद्धांजलि सभा में आए? नहीं, अगर सच में ऐसा है तो उस जगह पे मेरा माँ बाप भी रहे, मेरा भाई भी रहे, मेरा बेटा भी रहता, मेरे पति के साथ कोई ऐसा करता, गोली मारता, तो उसको हम फांसी का सजा के अलावा और कुछ सजा नहीं, जितना गंदा सजा रहता ना वो दिलवाते उसको। कोई भी रहे, कोई भी रहे क्या उस जगह पे, उस समय मेरा भाई भी क्यों ना रहता, मेरा बाप माँ, मेरा कोई भी रिलेशन का इंसान रहता, उसको हम, मेरे पति से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये भी बातें हैं ना कि आपने किसी का नाम नहीं लिया, ना पुलिस ने लिया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है, तभी ना नाम आ रहा है। हाँ वो तो है। अब क्या सुनिए प्रशासन, अब तो देखिए प्रशासन जो होते हैं, खैर भानु प्रताप सर तो मतलब मेरे लिए भगवान की तरह हैं, ऐसा सच्चा इंसान हम आज तक धरती पे नहीं देखे हैं, ना लाइफ में देखेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान हैं और जो काम करते हैं सही करते हैं, वो बहुत ही इंसान आदमी है। क्या इस पूरे जांच में आपको जानकारी मिली कि इन लोगों का? जानकारी कहीं से जो जिस आप लोग को जो मालूम हो रहा है वो हमको मालूम हो रहा है। क्या मालूम हुआ आपको, यही बताइए। मतलब पिंकू यादव के बारे में मालूम हुआ कि इस तरह से मेरे हस्बैंड को मरवाया चाहे कुछ भी किया, तो इसमें हम कुछ नहीं, कहीं से नाम नहीं दे रहे हैं, ये प्रशासन खोज रहा है, इसमें मेरा कुछ आवाज़ नहीं है, बस प्रशासन जो है खोज रहा है, जो सामने आ रहा है, और लोग भी आने के लिए बाकी हैं, बहुत नाम अभी आने के लिए बाकी हैं। आप जानती हैं उन लोगों को कौन कौन है? जानते तो हम हैं, लेकिन ये तो निकालने का प्रशासन के हाथ में है ना, हम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बताइएगा तो प्रशासन तब ना काम करेगा। नहीं, ये हम खुद बता नहीं सकते हैं ना, प्रशासन में बहुत शक्ति है, बहुत कुछ है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो भी जांच में बातें आई है, रीतलाल जी ने कहा है कि आपसे घरेलू संबंध थे, दही गोप हमारे भाई की तरह था और ये साजिश रचा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भाई की तरह तो पूरा दानापुर जितना है सब भाई की तरह था। हम अपने भाई को खो दिया, यहाँ आए थे जिस दिन उनका शव आया था वो रो रहे थे, अंतिम यात्रा तक लास्ट में रहे, श्रद्धांजलि सभा में रहे, क्या कहिएगा? हम क्या बोल सकते हैं, कौन भाई कौन क्या है, ऐसे तो सबको ये भाई ऐसा ही प्यार करते थे, सबको अपना छोटा भाई बोलते थे, बड़ा भाई बोलते थे,
और कौन, अभी भी हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कौन पीठ पे चाकू मारा, पीछे से वार किया मेरे पति को। कोई बाप का लाल था तो सामने से मार के दिखाता, कोई औकात वाला था ना, और तो सामने से मार के मेरे पति को दिखाता। बस पीठ पीछे ना चूहा बिल्ली का खेल नहीं खेलता, हिम्मत था तो सामने से वार करके दिखाता मेरे पति को। लेकिन ये पुलिस जांच का विषय है कि किसका हाथ है किसका नहीं है, लेकिन प्रथम दृश्य जो जांच चल रही है, तो आपको कभी ऐसा लगा था कि जो लोग यहाँ पे आएंगे, रोएंगे, धोएंगे, उन्हीं का नाम आने लगेगा? ये चीज तो हम बोल नहीं सकते हैं, जिसका नाम आएगा आपके सामने ही आएगा, और कुछ लोग के नाम आने के लिए बाकी है। बाकी बस क्या अभी आएगा, बहुत लोग का नाम आएगा। आपको भी डराया धमकाया जा रहा है? कुछ बातें सुनने में आई है? नहीं, मतलब कुछ बातें सुनने में आई जो है भी बात कि- है सच्चाई आप बोल नहीं सकते नहीं, मुझे किसी से डर नहीं है, मुझे 5 पैसा किसी से भी डर नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा भी कोई भी इंसान हो, क्योंकि मेरे जीवन से सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे जीने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। वो हमको मार भी देगा गोली ना, तो हमको 5 पैसा का फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे भी हम मर चुके हैं, वैसे भी मर जाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता मरने के लिए, कुछ भी नहीं है। हमको मार दे, हम तो चैलेंज करते हैं कि तुम में औकात है तो हमको मार के दिखाओ। तुम असली मर्द हो, मेरे पति का दुश्मन हो, तो तुम हमको भी मार दो, हमको ऐसा जीने के लिए नहीं छोड़ो। बस क्या दबाव डाला जा रहा है, क्या बातें आई है निकलती? नहीं, दबाव ये डाला जा रहा है, दबाव ये डाला जा रहा है कि क्या हुआ था? बहुत तरह का बात हो रहा है, मतलब कि हम डर जाए, सहम जाए, लेकिन हम शेर की पत्नी है और हम डरने वाले में से नहीं है। अच्छा, आपका मुंह चुप करवाया जा रहा है कि चुप रही है आप? नहीं नहीं, चुप करवाने के लिए किसका औकात है? हमको किसी का हिम्मत नहीं है हमको चुप करवाने के लिए। किस तरह से दबाव डाला जा रहा है? बस मतलब ऐसे ही किसी किसी से सुनते हैं कुछ बात, तो मेरे पास भी जवाब रहता है। हम बोलते हैं कि हम क्या बोला गया है? बस ऐसे ही कि क्या है नहीं है, इस तरह से सोच समझ के बोलने के लिए क्या है। हम सोच समझ के क्या, हम किसी का नाम थोड़ा दिलवा रहे हैं, ये तो प्रशासन का काम है। प्रशासन आपका दिमाग भी, हाँ, कि मेरा दिमागी संतुलन थोड़ा ऐसे होने पे बिगड़ गया है, लेकिन आपको सदमे में है इस तरह से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इंसान सदमे में क्या रहेगा, ये तो जीवन भर जब तक मेरा सांस चलेगा। तो ये दर्द और तकलीफ है ना, इसमें मानसिक संतुलन बिगड़ने की क्या बात है? ये तो इधर उधर की बातें की जा रही है। भाई तो कौन ये बोल रहा है? नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन बस इतना ही सोच लीजिए कि लोग को लग रहा है कि हम कमजोर हैं, लेकिन हम ऐसी औरत नहीं है। मेरा पति शेर था, उसकी पत्नी है, रंजीत जी की वाइफ है हम। इस पूरे घटना में रितलाल यादव तो हमेशा आपसे बोले कि हाँ घबराइए नहीं भाभी, हम आपके साथ हैं, परिवार के, ये ऐसा हमेशा बोलते थे ना? कभी घटना के पहले मुलाकात वगैरह हुआ था उनसे? कभी आप जिम जाते थे? नहीं, जिम जाते थे हम सब लोग से मिलने थोड़ा ना जिम जाते थे। नहीं, उधर जाती थी तो रास्ते में मुलाकात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी से नहीं मिलते थे। हम यहाँ से जाते थे डायरेक्ट अपना जिम जाते थे, जिम से सीधे घर आते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी मुलाकात जैसे यहाँ पर कोई चीज़ हुआ तो हाँ प्रणाम होता था, तब ऐसा नहीं था कि नहीं बस प्रणाम होता था। उससे ज़्यादा क्या मुलाकात, हम मुलाकात करके क्या कर सकते हैं? जो इस पूरे मामले में जिनका नाम आ रहा है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, वो दबाव डाला जा रहा है आपके ऊपर इनडायरेक्टली? नहीं, मतलब दबाव क्या डाला जाएगा, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहा है समझाने के लिए। तो अच्छा, समझाया जा रहा है आपको? हाँ, समझाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी का भी नाम ले नहीं रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। और जो भी है, अगर किसी को मेरे ऊपर शक हो रहा है कि हम किसी का नाम ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि हम रहे या कोई भी रहे, दुनिया का कोई भी इंसान है, अभी जो निकलने वाले हैं लोग, जो मेरे पति को मारने में योगदान दिए हैं, सपोर्ट किए हैं, मरवाए हैं, अभी तो उन लोग का भी और लोग का नाम आने वाला है। इसमें तो मैं तो पुलिस को एक पेज दी, सादा पेपर दी हूँ, उसमें नाम चढ़ाना उनका काम है, मेरा काम नहीं है। तो पुलिस जांच कर रही है ना, हम जांच कर रहे हैं ना, आप जांच कर रहे हैं। जो सच्चाई आएगा वो दिखेगा। मैं तो ये नहीं कर रही हूँ कि वो करवाया, जो निकलेगा वो सामने ही निकलेगा। मैं तो घर में बैठी हूँ, मैं चेक में थोड़ा ना जा रही हूँ। सीधे तौर पे पीड़ित परिवार है, कुछ कहने और बोलने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले की जांच एएसपी भानु प्रताप सिंह कर रहे हैं, और जो रंजीत राय की पत्नी है, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि दोषी कोई भी हो, बड़ा नाम हो, इंसाफ मिलना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम जो जांच हो रही है, कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, और देखने वाली बात होगी कि पुलिस और किन लोगों को गिरफ्तार करती है, और इस पूरे मामले को लेके
बड़े चेहरे भी जल्द ही पुलिस की रडार पर है और वो कहीं ना कहीं बेनकाब होंगे। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, 10 मिनट पटना।